Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sarah Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. Yes, it is Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL, and refreshed by Coke. Janab, it is the qualifier match between Multan Sultan and Peshawar Zalmi happening in National Stadium Karachi, and truly it's not a good news by Peshawar Zalmi. आज ऐसा लगा कि Multan Sultan has outclassed the batting lineup of Peshawar Zalmi. बाबर आजम जो पूरे टूर्नामेंट में मेजरली हर एक मैच में उनकी इनिंग्स हमने शानदार देखी है. हमने आज भी उनकी इनिंग अच्छी थी, लेकिन इट कुड बी अनदर नॉक बाय बाबर आजम, लेकिन वही हुआ जिसका डर था. आज वो आए कराची की, हमने देखा है लो स्कोरिंग मैचेस रहे हैं, लेकिन ये 146 का जो टोटल स्कोर दिया है, ऑन द लॉस ऑफ 7 विकेट्स. बट अगेन देयर वाज नो प्रॉपर पार्टनरशिप ऑफ बाबर आजम एंड साइम अयूब. वी वर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जब पेशावर ज़ल्मी जीता है तो उसकी जो बुनियाद रखी है वो बाबर आजम एंड साइम अयूब ने रखी है. लेकिन आज भी साइम अयूब ही वाज नॉट बीन एक्सप्रेसिव. हम मोहम्मद हारिस की बात कर लें, हसीबुल्लाह की बात कर लें, ये इमर्जिंग टैलेंट था. इनसे उम्मीद थी कि ये आज कुछ करेंगे, लेकिन आज जो बॉलिंग यूनिट था बाय मुल्तान सुल्तान, दे वर टू गुड. उसामा मीर, जैसे हमारे शो में हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि उनको वेरिएशंस करनी चाहिए, उनको अपनी बॉलिंग के अंदर वेरिएशंस लेके आने चाहिए, फ्लाइट के साथ उनको बॉलिंग करनी चाहिए. लगता है उन्होंने हमारे सलीम अली साहब की बात सुनी और आज इकोनॉमिकल रहे. सो वेलकम करते हैं, डिस्कशन करेंगे. और अभी भी मैच जारी है जनाब. 2.3 ओवर्स में 20 रन किए हैं मुल्तान सुल्तान ने, कोई विकेट का नुकसान नहीं है. सबसे पहले वेलकम करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर सलीम मलिक साहब को. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? आई एम वेल, हाउ आर यू? गुड, वेरी गुड. गुड जी. और जहां डिस्कशन हो रही है बॉलिंग यूनिट की, तो इस पे तो आज ना मतलब डिस्कशन बनती है कि क्या बॉलिंग बहुत अच्छी थी मुल्तान सुल्तान की कि उन्होंने आउट क्लास कर दिया, या फिर आज टीम बाबर आजम दे वर जस्ट नॉट रियली श्योर about what they want to do on this wicket. Let's welcome the former pacer of Pakistani team. Welcome करते हैं अब्दुल रऊफ को. अस्सलाम वालेकुम, how are you doing? वालेकुम सलाम. बिल्कुल ठीक. Gentlemen, another match with low scoring match. बाबर आजम साइम अयूब की कोई पार्टनरशिप नहीं. सर, आप बेहतर बता सकते हैं कि ये जो लो स्कोरिंग मैच होता, लेकिन कुछ तो पार्टनरशिप साइम की बाबर के साथ. What happened, आज देखें सारा, आज ना इनको स्कोर ज़्यादा करना चाहिए था, क्योंकि फ्रेश विकेट थी, इतना कोई ख़ास बॉल स्पिन भी नहीं हुआ. मगर मेरे ख्याल में जो हम हमेशा कहते हैं कि छोटी छोटी पार्टनरशिप ना, जब ऐसी सिचुएशन हो, विकेटें गिर जाएं अर्ली, तो छोटी छोटी पार्टनरशिप जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है क्रिकेट में. अगर आप नहीं करेंगे, विकेट्स इन हैंड नहीं होगी, तो फिर आपका हशर यही होगा कि आप हर दूसरे ओवर में विकेट लूज़ करेंगे और आप बड़ा स्कोर नहीं कर सकते. मेरा ख्याल है बाबर आजम के पास आज मौका था, इनकी टीम के पास, कि ये 170 जो हम कल बात कर रहे, जो रऊफ ने आपको याद होगा कहा था कि 170 इनको क्रॉस करना चाहिए, और आज इनको करना चाहिए था. आज उस तरह का टर्न भी नज़र नहीं आया और विकेट बहुत अच्छा बिहेव कर रही थी. तो मेरा ख्याल है इन्होंने अर्ली ऑन बहुत जल्दी, देखें साइम से हम बहुत एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, हम रोज़ बात करते हैं सिलेक्शन के हवाले से भी, मगर साइम उस तरह आके अपनी इनिंग बिल्ड नहीं कर रहा. एक जो होता है ना एंकर रोल जो अदा करते हैं, जैसे बाबर कर रहा है आके कि टीम को साथ लेके चलता है. ठीक है, एक तरफ से आपने तेज़ ज़रूर खेलना था, मगर आप हर मैच में आके ऊंची हिट मार के विकेट थ्रो करते हैं. और उसके बाद आप देखें बाबर के साथ किसी बंदे की पार्टनरशिप नहीं लगी. एक छोटी सी एक मोहम्मद हारिस ने 22 रन किए हैं, या कैडमोर ने किए हैं 24. उसके अलावा किसी बंदे ने स्कोर नहीं किया. जो कल आप बात कर रही हैं उसामा की, देखें मेरा ख्याल है कि मैसेज भिजवाया था, उसने शायद सुन लिया है. पहुंच गया, मैसेज पहुंच गया हमारा. उसामा को आपको याद है, मैं हमेशा कल थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम कह रहे हैं कि ये राशिद को फॉलो कर रहे हैं, ये उसको फॉलो करने वाला नहीं है. आप फ्लाइट बॉल जितनी देर नहीं करेंगे आप आउट नहीं करेंगे. आज उसका देखें, उसकी ओवर में 4 ओवरों में उसने पता नहीं 16 रन दिए. तो इसकी रीज़न क्या है कि आज उसने वेरिएशन से बॉल किए हैं, बॉल ब्रेक हुआ है, बैट्समैन को मौका नहीं मिला उसको हिट मारने का. एक बॉल उसने तेज़ की थी, उसे एक्स्ट्रा कवर चौका लगा है, अदरवाइज उसने वेरिएशन से बॉल की. यही चीज़ मैं अगला मैच कल होना है इस्लामाबाद का, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ जो है ना उसको उनके कप्तान को सीखनी चाहिए, चूँकि वो खुद भी लेग स्पिन करता है, कि जितनी देर वो वेरिएशन से बॉल नहीं करेगा, फ्लाइट नहीं करेगा, क्योंकि उसका भी बॉल बहुत पीछे गिरता है. तो ये चीज़ें सीखनी चाहिए. मुझे खुशी है कि उसामा ने इस चीज़ को जल्दी पिक कर लिया है कि विकेट
एटलीस्ट रिजवान ने शायद एंकर रोल अदा किया है कि उसने समझाया कि इस विकेट पे आपको फ्लाइट बॉल करना है। तो मेरा ख्याल ये अच्छी चीज़ है कि लड़के जल्दी सिचुएशन को और विकेट को रीड कर रहे हैं। अच्छा, हम विल हैव मोर डिस्कशन ऑन उसामा मीर एंड ऑफ कोर्स साइम अयूब, बिकॉज सबकी उम्मीदें थी साइम अयूब से, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं आज एक ऐसी पिच, कराची की पिच जो बड़ी रफ समझी जा रही थी और स्पिन को हेल्प कर रही थी, लेकिन किस तरीके से आज जॉर्डन ने आके दिखाया कि जी 2 विकेट्स उन्होंने अपने नाम की बना बोल्ड किया बाबर आजम को। एक क्रूशल उनकी जो थी ना वो हमने इनिंग देखी और क्या इंपैक्ट लेके आया। आई कम टू यू, एक ऐसी विकेट जहां पाकिस्तानी बॉलर्स कि जो हमारे पेसर्स है, किसी भी और टीम के पेसर्स, दे कुड नॉट वेरी क्रिएट एन इम्पैक्ट, वहां पे जॉर्डन ने आज ये इम्पैक्ट क्रिएट किया है। सो क्या पिच पहले से रीड कर ली थी, knowing the kind of background he has, experience count हुआ है या was it his luck today? देखिए, मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की और जॉर्डन की जो बॉलिंग है उसने बहुत बड़ा डिफरेंस डाल दिया और एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि एक ऐसी रफ पिच कराची की जो कि स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, उस पर ये कोई भी पेसर इतनी अच्छी बॉलिंग करेगा। मगर मेरा ख्याल है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग, क्योंकि लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट ये जॉर्डन ने ज्वाइन किया था मुल्तान सुल्तान को, मगर क्योंकि सीजनल प्लेयर हैं और पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं, उनको एक्सपीरियंस भी है, तो इन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की और जिस तरह इन्होंने स्पेशली बाबर आजम को आउट किया वो मेरा ख्याल है कि एक एक्सेप्शनल आप उसको डिलीवरी कह सकते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। और बाबर आजम मेरा ख्याल कि उन्होंने पेस से बीट किया, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि 144 किलोमीटर की स्पीड से वो बॉलिंग कर देंगे और यार्कर एक्यूरेट करेंगे उसको। तो मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। उसके अलावा जो डेविड विली हैं इनके, जो कि कंटिन्यूस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने 4 ओवर में 30 रन दिए हैं। उसके बाद अगर रिजवान की अगर आप ओवरऑल प्लानिंग देखें, जिस तरह मैंने कल भी बात की थी कि मुझे नहीं लग रहा कि कोई इतनी बड़ी ये चेंज करेंगे टीम में, टीम उन्होंने सेम खिलाई, मगर उन्होंने जिस तरह वेरिएट किया अपने बॉलर को, वो आउटस्टैंडिंग था। उसमें मुकम्मल इनकी कमांड नजर आ रही थी कि 6-7 बॉलर्स इन्होंने यूटिलाइज किए हैं और रिस्ट्रिक्ट किया। 144 रन नहीं है, इस पे अगर 5 रन आप एक्स्ट्रा वो ऐड करें जो कि ओवरथ्रो के लगे हैं कैप पे, तो 138 रन पे इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया पेशावर को। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है इसको। थोड़ा सा अभी भी मैं समझता हूँ रऊफ के आज इतना स्कोर भी नहीं होना था। अगर देखो ना, इफ्तिखार को उसने 2 ओवर करवाए, उसने 9 रन दिए और इसको समझ आनी चाहिए थी ये विकेट स्पिन को हेल्प कर रही है। तो मेरा ख्याल अगर आप उसको देखें अब्बास को, उसको सबसे ज़्यादा स्कोर हुआ। उसकी रीज़न ये है कि ये फास्ट बॉलर की विकेट नहीं है और वो उसको जो हम मैच देख रहे थे उसने वेरिएशन से बॉल नहीं की, तेज़ बॉल करने की कोशिश की। यहाँ जिस बॉलर ने थोड़ा सा वेरिएशन लेके आया, देखें जब आप वेरिएशन लाते हैं ना तो बैट्समैन के माइंड में ये ज़रूर होता है कि शायद ये स्लो करेगा, अभी स्लो करेगा। उसमें जब आप जॉर्डन ने उसको तेज़ बॉल किया और टूर्नामेंट इसमें सबसे ज़्यादा इस कराची में मेरे ख्याल ये उसका सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बॉल होएगा, जो मेरे ख्याल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बाबर जो उसको आउट किया। तो मेरे ख्याल में ये कप्तानों को ये सीखना चाहिए कि इस विकेट पे वेरिएशन विली ने क्यों अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि वेरिएशन से बॉल कर रहा था। तो ये चीज़ें जो है ना ये सीखने वाली हैं जो प्लेयर हमारे नहीं सीख रहे। और जहां प्लेयर्स की बात हो रही है, वी विल कीप हैविंग दिस डिस्कशन बिकॉज ऑफ कोर्स आज इफ्तिखार ने भी आके 2 ओवर्स करवाए हैं, 9 रन किए हैं। विल हैव अ डिस्कशन ऑन इफ्तिखार इनिंग। कीप वॉचिंग PSL हंगामा। विल बी राइट बैक। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. And the news is जनाब कि किस तरीके से 5.4 ओवर्स में 44 रन जो है स्कोर किए हैं एंड विदाउट एनी लॉस ऑफ विकेट। कमाल खेल रहे हैं जनाब। पावर प्ले खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में और दे आर डूइंग वेल, बट टाइम से पहले कुछ भी कहना जो ना वो आई थिंक वी हैव टू वेट, क्योंकि अभी जो प्रीवियसली मैचेस गुजरे हैं बड़े नील बैटिंग गुजरे हैं एंड टाइम तक समझ में नहीं आता था कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन जो फर्स्ट इनिंग गुजरी थी, नो डाउट इट वाज नॉट एन इंप्रेसिव इनिंग बाय पेशावर ज़ल्मी। हम होपफुल थे कि आज क्वालिफायर मैच लगना चाहिए, लेकिन लगा नहीं। वो ना क्राउड उस तरह से था, ना वो इम्पैक्ट था पेशावर ज़ल्मी की साइड से। तो आई जस्ट होप कि वो कमी बेशी पूरी कर लें अपने बॉलिंग यूनिट के सूरत में। हैविंग सेड दैट, देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर द फैंस ऑफ बाबर आजम जनाब। अगर हम इस टूर्नामेंट के एतबार से बात करें, ही हैपेंस टू बी द लीडिंग रन स्कोरर विद 506 रन्स। एंड अगर हम बात करें उनके एयरली रन्स की, तो अब तक जनाब ही इज ऑन द टॉप। 1000 रन अपने नाम कर चुके हैं T20s में। सो बाबर आजम इज ट्रूली मेकिंग एन इम्पैक्टफुल इनिंग्स। जनाब जहां ये बात हो रही है वहां वी वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन इफ्तिखार। ठीक है जी, इफ्तिखार की पावर हिटिंग हमारे सामने, मिडिल ऑर्डर के बेहतरीन बैट्समैन है, कोई उनको रिप्लेस कर ही नहीं पाता। लेकिन
व्हाट्स रॉन्ग विद नॉट गिविंग हिम इनफ ओवर्स जब वो बॉलिंग करने आते हैं? आज 9 रन दिए हैं और 2 ओवर्स में व्हाई द कैप्टन डिड नॉट अलाउ हिम कि भाई आप आए, आप और ओवर्स खेलें? वैसे उससे ओवर ज़्यादा करवाने चाहिए थे। देखें टीम जब बेहतर कर जाती है ना, जब हमेशा कहता हूँ यार अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ, कि मैं हमेशा कहता हूँ जब आप जीतते हैं तो चीज़ें बहुत सारी छुप जाती हैं। मगर चूँकि आप अभी मैच चल रहा है इसलिए हम इससे बात नहीं करना चाहेंगे कि कौन हारता है कौन जीता है। मगर मेरे ख्याल में एक बंदे ने अगर 9 रन दिए हैं 2 ओवर्स में तो उसको ओवर्स करवाने चाहिए थे। आई डोंट नो, उसको शायद उस पर फिर देखें ये शो करता है कि कैप्टन को अपने बॉलर्स पे शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। जो उसने 7 बॉलर्स को देखे ना अगर आप 7 बॉलर्स तो ओवर्स करवाए हैं, तो ये चीज़ जो है ना मेरा ख्याल है रिजवान से एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपका अगर कोई, और स्पेशली ये स्पिन को हेल्प कर रही है विकेट, तो उस पर स्पिनर का रोल ज़्यादा है, आपको भी पता होना चाहिए। अच्छा सारा, मैं एक और बात करना चाहूँगा। देखें मैच जो है ना इन विकेटों पे मैच आप देखें बहुत कम स्कोर हो रहा है। रऊफ इनको मेरे ख्याल में ना ये जो 3 मैचेस थे, क्योंकि कराची ले गए हैं, वेन्यू शिफ्ट किया है इन्होंने, तो इनको पहले से 2 विकेटें ऐसी रखनी चाहिए थी जो जिस पे सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल होता, ताकि लोगों को क्राउड को मैच देखने को ना अच्छा मिलता, अच्छी विकेट्स होती और फ्रेश विकेट्स पे खेलते। क्योंकि ये मेरा ख्याल है उन्हीं विकेटों पे खेले जा रहे हैं और वो इतनी विकेट्स ख़राब हो चुकी हैं कि आपको बड़ा स्कोर देखने को मिल नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये आई थिंक ये बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने कि एक स्क्वायर में 8-10 विकेटें होती हैं, उसमें से 3 विकेटें या 2 विकेटें ऐसी होनी चाहिए थी जिन पे सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल होता, ताकि क्राउड को या जो देखने वाले हैं, अब जैसे हम टीवी पे देख रहे हैं, बड़ा स्कोर होता है तो मैच में इंटरेस्ट पैदा होता है ना, आपको शॉटें नज़र आती हैं। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा अगले साल इनको अगर कराची शिफ्ट करते हैं तो ये चीज़ इनको माइंड में रखनी चाहिए कि विकेट्स जो है ना वो स्पेशली जो सेमीफाइनल फाइनल है उनके लिए अच्छी पिच तैयार होनी चाहिए था। मेरा तो ख्याल था कि शायद अच्छी पिच देखने के मिलेगी और बड़ा स्कोर नज़र आएगा, मगर मेरा ख्याल है इनके पास शायद और है ही नहीं विकेटें जो एक ही मैच पे खेले जा रहे हैं। इसको अगर देखें कि मेरा ख्याल है कि जो लास्ट PSL 8 हुई है और PSL 9 में जो सलीम ने बात किया, बिल्कुल इन्होंने एग्जैक्ट बात की है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास इस पर रिकॉर्ड है कि जो स्ट्राइक रेट था लास्ट ईयर का PSL 8 का, वो रावलपिंडी में था 162 था, यानी कि जो एवरेज स्कोर था 162 की स्ट्राइक रेट से चल रहा था। तो इस दफ़ा 138 हुआ जो एवरेज स्कोर है वहाँ पे पिंडी में, यानी कि जो मार्जिन है स्कोर का वो नीचे चला गया। और इसी तरह जो कराची में था 137 था, यहाँ पर 133 पे आ गया। उसके बाद मुल्तान में 137 था लास्ट PSL में, यहाँ पर 128 आ गया इस साल में। और लाहौर का अलबत्ता कि आप कह सकते हैं कि लाहौर की जो पिचेज़ हैं वो सबसे बेहतर उन्होंने बनाई है कि वहाँ पे 134 लास्ट ईयर था और इस दफ़ा स्कोर वहाँ पे बेहतर हुआ 148 इसमें ना मेरा ख्याल है थोड़ा वेदर का भी काफ़ी रोल अदा रहा है ना, कि वेदर हमारे यहाँ पंजाब साइड पे थोड़ा सा सर्दी थी, उसकी वजह से विकेटें थोड़ी करती रही। मगर चूंकि इनको पता था कि कराची जाना है, कराची में ड्राई कंडीशन होती है और पिछले 2 सीज़न से हम देख रहे हैं कि वहाँ बड़ा स्कोर नहीं होता। या तो इनको फाइनल लाहौर करवाना चाहिए था, ऐसी जगह करवाना चाहिए था जहाँ लोग क्राउड को ना इंटरेस्ट होता है ना। आप देखें, आप चौके छक्के देखने आते हैं, T20 रह क्या गया है, चौके छक्के लोग आके एंजॉय करते हैं और उस मैच को कि जहाँ जिसमें बड़ा स्कोर होता है। तो अगर लो स्कोरिंग मैच ही अगर सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और फाइनल होने हैं तो वो फिर लोगों को वो इंटरेस्ट नज़र नहीं आता, मज़ा नहीं आता ना, आपको बड़ी शॉटें नज़र नहीं आती हैं, अच्छी इनिंग्स नज़र नहीं आती। फिर वो बाबर जैसा प्लेयर ही स्कोर करेगा जो इनिंग लेके चलता है, बाकी जो शॉट्स खेलने वाले हैं उनके लिए फिर मुश्किल होता है। हालांकि होना तो प्रोफेशनलिज्म में तो ये है कि आप किसी भी कंडीशन में अच्छा जो प्रोफेशनल उसको खेलना चाहिए, मगर चूंकि ये T20 को देखते हुए इनको विकेटें अच्छी बनानी चाहिए। यहाँ विकेट्स की बात हो रही है, यहाँ देखिए ना कि आज आई हैव अ स्कोर कार्ड विद मी, बाबर आजम ने भी कोई 6 हिट नहीं किया है। द ओनली पर्सन, द ओनली प्लेयर हु कुड हिट 1 6 वाज लुकवुड। उसके अलावा तो कोई 6 मतलब इतनी बुरी तरह ये लोग खेल रहे थे आज सर। सारा ये जो है ना सेमीफाइनल और फाइनल में जाने वाला, क्योंकि इन 2 टीमों में से एक ने फाइनल में जाना है, तो वो माइंड में ना एक प्रेशर होता है बहुत बड़ा कि यार अगर हम हारेंगे तो वो भी एक उसमें जो प्रेशर लेती है ना टीम, वही अच्छा खेलती है। तो इस
इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें सबसे बेहतर टीम मुल्तान सुल्तान है, जिसको अभी तक प्रेशर नहीं पड़ा। वो हर मौके पे अच्छा खेली है। आप जितने भी मैचेस उनके निकाल लें तो इसलिए बेहतर टीम ही प्रेशर में अच्छा खेलेगी। और ये आज लगा है कि पेशावर सर, लेकिन एक तरह देखा जाए तो प्रेशर तो बनता नहीं है, क्योंकि आज जो हारेगी उसको एक और चांस मिलेगा। फिर भी पेशावर ज़ल्मी में वो एक प्रेशर नजर आया। सो विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन हिम कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक लगा ही नहीं ना कि पेशावर ज़ल्मी आज क्वालिफायर खेलने आए। कीप वाचिंग PSL हंगामा। ब्रेक से आके आई विल बी मेंशनिंग योर मैसेजेस। कीप सेंडिंग अस योर मैसेजेस ऑन सारा बलोच ऑफिशियल, व्हिच इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट। विल बी राइट बैक। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, yes, Multan Sultans, they've scored 75 runs just in 9 overs with the loss of 1 wicket. Having said that, a very good day for Yasir Khan, क्योंकि यासिर खान याद रहे कि उनका जनाब PSL में डेब्यू है और आज उनकी एक शानदार नॉक देखी है जनाब। He scored 50 on 30 balls with a strike rate of 166. I'll come to you, सर सलीम साहब। ये देखिए जरा इसको, मतलब एक तरफ हम चाह रहे थे कि हम साइम अयूब और I don't want to be biased, but वो आपकी एक फेवरेट टीम होती है, which is पेशावर ज़ल्मी एंड बाबर आजम for all the obvious reasons, लेकिन शानदार इनिंग्स तो यहाँ से बन गई है जनाब। उसकी रीज़न आप देखें ना, आप बॉलिंग किससे करवा रहे हैं। ये विकेट, ये पिच सपोर्ट करती है स्पिनर को। जो हम पिछले कल भी हमने बात की थी कि आपको अपनी पिच देख के आपको अपनी टीम सेलेक्ट करनी होती है। आपने वही टीम खिला दी है, ना आपके पास स्पिनर है, आप ये फास्ट बॉलरों को विकेट शूट ही नहीं करेगी। तो जब ऐसे बॉलर बॉलिंग करेंगे तो फिर आप देखें ना, आप 10 थोड़े से ओवरों में आपने 80 करवा दी है। तो आपके पास जब बॉलिंग की चॉइस ही नहीं है, अरशाद बॉलिंग कर रहा है और जिसके सिर्फ वो आखिरी ओवर्स में उससे ओवर करवाने चाहिए, जो हम बार बार कहते हैं कि रिवर्स स्विंग अगर होगा तो उससे बॉलिंग होगी। अदरवाइज़ ये तो बिल्कुल नॉर्मल एक आम महल्ले के जैसे बॉलर होते हैं, वैसे बॉलर हैं। इनके जितनी देर रिवर्स स्विंग नहीं होगी ये कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ तो कप्तान को, जो हम बार बार कहते हैं कि कैप्टन को इस चीज़ की सेंस होनी चाहिए कि मैंने टीम क्या सिलेक्ट करनी है। अगर आपने पिच दे के टीम सेलेक्ट नहीं की तो मेरे ख्याल में इससे बुरी टीम हो ही नहीं सकती कि आपने स्पिन विकेट पे फास्ट बॉलरों को खिलाया हुआ है, जबकि मेरे ख्याल में तो 4 स्पिनर खेलने चाहिए थे। आज देखे थोड़ी सी एक मुझे अच्छा लगा उसका कि थोड़ा सा इन्होंने वर्क किया था रिजवान पे, कि रिजवान एक शॉट मारता है जो हमेशा जिस पे आउट हुआ है आज वो बाहर जाती है ग्राउंड से। चूंकि आज स्लो विकेट था, उन्होंने पीछे कभी भी वहां फील्डर नहीं रखा होता। आज उन्होंने फील्डर रख के उधर, पता नहीं अल्लाह की तरफ से, पता नहीं आज अल्लाह की तरफ से हुआ है। मैं चाहूंगी अगर हमारी टीम वो दिखा दे, बिकॉज मोहम्मद रिजवान जिस तरह से आउट हुए हैं, यूजुअली वो शॉट्स, सर की बात बिल्कुल सही है, यूजुअली शॉट्स होते हैं या वो सिक्सेस होते हैं या वो बाउंड्री हिट करते हैं। आज ना वो कैच हो गया। आमिर जमाल बाय द वे सेकंड विकेट, अगर आप लोग दिखा दें तो बड़ा मजा आ जाएगा ना। टेंपो हमारा सारा, उसकी रीजन ये है ना कि आज बॉल इस स्लो पिच पे कभी भी उस तरह पेस से आता नहीं। रिजवान एक्चुअली टाइम करता है, चूंकि टाइमिंग इसलिए गलत हुई कि बॉल तेज आ ही नहीं रहा। तो ऐसी, और फिर दूसरी बात मेरा ख्याल जो हम नोट कर रहे थे, उसने पूरी शॉट खेली भी नहीं, मगर इवन दो कि वो उसकी पेस की वजह से उसने मार खाई है कि पीछे फील्डर उन्होंने रख के, पहली दफा मैंने देखा किसी ने उसको इधर फील्डर रख के बॉल किया है। नॉर्मली यहाँ फील्डर नहीं होता था, तो शायद उसके बैट्समैन के डर भी होता है कि फील्डर है, उसने पूरी हिट नहीं खेली। तो ये एक चीज़ें जो हैं, शायद एक थोड़ी सी कप्तानी में अच्छी चीज़ नजर आई है कि वहाँ फील्डर रख के आउट करवाया। अदरवाइज जो टीम सेलेक्ट की गई है मेरा ख्याल है वो टोटली इस पिच के खिलाफ है। जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे रफी देखे तो सही आपकी 11 ओवर्स में पेशावर ज़ल्मी की 3 विकेट्स का लॉस था, और यहाँ पे ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रास्ट, लॉस ऑफ 1 विकेट, 81 रन, यानी कि इनके पास तो विकेट्स इन हैंड है, कोई मसला ही नहीं है और इनसे कोई विकेट ली नहीं जा रही है। तो व्हाट्स रॉन्ग विद पेशावर ज़ल्मी's बॉलिंग यूनिट? देखिए समथिंग रॉन्ग, रऊफ को भिजवाएं बॉलिंग के लिए ताकि कोई तो सेंसिबल हो। एवरीथिंग इज रॉन्ग मेरा ख्याल है कि इनके बॉलिंग यूनिट, ना इनकी टीम सिलेक्शन अच्छी है, ना इनकी प्लानिंग अच्छी है और ना ही आगे एग्जीक्यूशन इनकी अच्छी है। आप देखें कि एक स्लो पिच है, उस पर आप 15 दिन से मैचेस यहाँ पर हो रहे हैं और उसके बाद स्पिन बॉलर को हेल्प कर रही है। आपने दूसरा स्पिनर खिलाया ही नहीं है। उल्टा जो आपका सबसे टॉप बॉलर था नवीनुल हक, उसको बिठा के आपने खिला दिया उसको वाटर को,
जो कि मीडियम पेसर, और मीडियम पेसर को इस पिच पर खिलाना मेरा ख्याल है कि एक ईजी एक्सेस दे देना अपोनेंट्स को। उसके बाद जो सबसे मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो उनके कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, जो कि पिछले जब से PSL शुरू है वो छलांगे लगा रहे हैं। जब कोई बाबर आजम फंसता बाउंड्री पे आके, कभी कोई कोच सामने आ जाता है, कैमरे के हरकतें करना शुरू हो जाता है, कभी कुछ करना शुरू हो जाता है, कभी कुछ। ये फुटबॉल का मैच लग रहा है, फुटबॉल का मैच। अब जब टाइम आया, देखें, जब टाइम आया सही सिलेक्शन करने का और टीम चुनने का, उस वक्त आपकी सारी जो स्ट्रेटजी है वो फेल हो गई है। आप पिच के मुताबिक आप टीम ही नहीं सिलेक्ट कर सके, ना आपने कोई दूसरा स्पिनर डाला है, ना आपने कोई बैट्समैन एक्स्ट्रा इंक्लूड किया इस टीम के अंदर, ना आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है। अब सब के सब डग आउट में बैठे हुए हैं और बाबर पे छोड़ा हुआ। अब आपको कैमरे के सामने ना डैरन सैमी नजर आएगा, जिसकी कल बातें चल रही थी उसको पाकिस्तान का कोच बनाया जाए, ना बॉलिंग कोच उमर गुल नजर आएगा, वो स्ट्रेटजी बनाते हुए, वो आके बाबर आजम को मशवरे देते हुए आपको नजर नहीं आएगा, ना कोई तीसरा इनका असिस्टेंट कोच आपको नजर आएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें, ये ड्रामे नहीं होने चाहिए थ्रू आउट द टूर्नामेंट, क्योंकि ये चीज़ें उस वक्त बुरी लगती हैं जब आप एक इंपॉर्टेंट मैच खेल रहे हो, सेमीफाइनल जैसा मैच खेल रहे हो, और आपकी टोटल प्लानिंग और स्ट्रेटजी नाकाम हो जाए। रऊफ, ये चीज़ें पता किसको नजर आएंगी? किसको? जो मशवरा देते हैं चेयरमैन को फलां बंदे को रख लें, ये उनको नजर आएंगी ये सारी चीज़ें। मतलब ये चीज़ें देखनी चाहिए कि जिन बंदों को इस चीज़ का नहीं पता रऊफ कि टीम कौन सी किस पिच पे खिलानी है, हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जो पाकिस्तान की कोचिंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये होना नहीं चाहिए। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे अ गुड न्यूज फॉर पेशावर ज़रनी बट नॉट अ गुड न्यूज फॉर मकान सुल्तान, क्योंकि जनाब यासिर खान हैज गॉटन आउट 54 रन किए जनाब, और मेहरान मुमताज हु हैपेंस टू बी अ स्पिनर जनाब, उन्होंने आउट किया है। तो हम डिस्कशन करेंगे, ये स्पिनर्स है ना, यही थे ये, तो क्यों नहीं है आरिफ याकूब आज यहाँ पे, एंड अदर बॉलर्स। विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन। कीप वॉचिंग 24 न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ PSL हंगामा। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, I've been getting a lot of your messages regarding Saim Ayoub. वही बात है सर वाली कि साइम अयूब आया, सबकी उस पर नजर जो है ना वो एवरीबडी वाज विलिंग कि वो शानदार इनिंग्स देखें साइम अयूब के, लेकिन आज साइम अयूब ही वाज नॉट बीइंग इम्प्रेसिव। जहां ये बात हो रही है वहां आई कम टू यू। आपने आज दोनों कैप्टन्स की कैप्टनसी देखी, इससे पहले भी देखी है, दोनों की जो कॉम्बिनेशन थी, बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर सर ने कल कहा था स्पिनर्स होने चाहिए आपको, अगर आरिफ अयूब को भी अपने प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना पड़े, सो ड्रॉप मे बी वन पेसर एंड हैव आरिफ याकूब। वो तो बात की बात है, जो थे सर उन्होंने वो भी ड्रॉप कर दिए, नोइंग कि ये तो स्पिनर्स को हेल्प करेगी। टेल मी, आप बताइए, स्पिनर्स का ना होना ये इसको और कॉम्बिनेशंस को, दोनों की बॉलिंग यूनिटी कॉम्बिनेशंस को आप कैसा देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि स्पिनर को होना चाहिए था, और यही तो होता है कि जब आपकी कैप्टनसी चेक होती है आप किस किस्म के डिसीजन ले सकते हैं जब आपको कैप्टन बनाते हैं। आया कि आप प्रेशर में डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि बड़ा मैच था, प्रेशर मैच था, और इसमें इनको स्ट्रैटेजी बेहतर बनानी चाहिए थी। दोनों कैप्टन स्ट्रैटेजी बनाने में नाकाम रहे हैं, और दोनों ने अपनी वही टीम खिलाई है जो पिछले सारे मैचेस में खिलाते रहे हैं। मगर जहाँ तक ओवरऑल आप देखें कैप्टनसी की, तो मेरा ख्याल है कि रिजवान फार बेटर है बाकियों से, क्योंकि मैं तो आप चाहे क्रिटिसाइज करें या कुछ भी करें, मैं बाबर आजम को ही इज आउटस्टैंडिंग बैट्समैन से कोई डाउट नहीं है। उसने एक पूरे इरा को उससे मुतासर किया है। वो लाखों बल्कि मिलियंस ऑफ जो यंगस्टर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका वो सुपरस्टार है, हीरो है, मगर बैटिंग सुपरस्टार है। मगर मैं उसकी कैप्टनसी पे कभी भी मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि 4-5 साल उसको पाकिस्तान ने कैप्टन बना के रखा, उसने डिलीवर नहीं वो कर सका। उसमें भी थैंक्स टू आप रिजवान को कह सकते हैं कि जो उसकी अचीवमेंट्स थी उसमें रिजवान का बहुत बड़ा हाथ था, रिजवान उसको मैनेज करता रहा। आज भी आपको क्लियर कट नजर आया कि रिजवान ने जो 2 यंगस्टर प्रमोट किए, इस तरह यासिर खान है, उस्मान है, यो तैयब ताहिर है, इनको वो साथ लेकर चला, उसने अपॉर्चुनिटीज दी हैं सबको, उनको उसने ग्रूम किया साथ रखे। दूसरी तरफ बाबर के साथ साइम भी खेल रहा था, वो हारिस भी है, उसके बाद हसीबुल्लाह, 3 यंगस्टर्स हैं। मैंने किसी मैच में नहीं देखा कि बाबर उनको साथ लेकर चलाओ या उनसे उसने परफॉर्म कराया। कैप्टन की यह ड्यूटी नहीं होती कि आपने ग्राउंड के अंदर आना और आपने बस फील्डिंग सेट कर देनी है। उसका यही मकसद होता है कि जब आप डोमेस्टिक इवेंट खेल रहे हो तो जो 7 यंगस्टर्स होते हैं उनको गेम की सेंस भी देना होता है और उसको डेवलप भी करना होता है। तो ये दोनों चीज़ों में मेरा ख्याल है कि जो रिजवान है वो बहुत फार बेटर है इससे बाबर से। So do you agree with him कि बाबर is not a good captain as Rizwan is?
देखिए बात सुने, ये चीज़ें जो है ना, ये टाइम के साथ बंदा सीखता है, ये एक दिन में नहीं आने वाली। इसमें गलती बाबर की अकेले की नहीं है। इसमें ये देखें, जिन लोगों को आप इतना पैसा देते हैं, ये बाहर बिठाए हुए, जो अभी हम बात कर रहे थे, ये जैसे कोई टीम अच्छा करती है तो ये टीवी पे आके दिखाना शुरू हो जाए। जैसे फुटबॉल के मैच में नहीं होता कि मैनेजर आके भाग रहा होता है इधर उधर और बता रहा होता है कि वो इशारा कर रहा होता है, उसको प्लेयर देख रहे होते हैं। जब आप ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं आपको नज़र नहीं आता कि अंदर क्या हो रहा है, फिर वो आप ग्राउंड के बाहर आगे बैठ के उसको बता रहे होते हैं। तो ये गलती सारी जो है ना, ये सारी मैनेजमेंट की होती है। जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं ना, तो अकेला एक कप्तान सेलेक्ट नहीं करता, आपकी मैनेजमेंट पूरी बैठती है, टीम मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड होता है। तो इसका मतलब है जो सबसे ज़्यादा नालायक लोग जो आपने रखे हैं वो मैनेजर, कोच और वो लोग हैं जो गाइड सही तरह, अगर एक बंदा गलती कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए आपने 15 बंदे रखे हुए हैं। अगर उनको भी ये चीज़ नहीं बता रहे जो हम टीवी पे बैठ के पिछले के पूरे सीज़न में बता रहे हैं कि कराची की पिच क्या बिहेव करेगी, ना हमने देखी है, वहाँ जाके देख के नज़र आ रहा है कि वहाँ टर्न हो रहा है और आप अपने आप स्पिनर नहीं खिला रहे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें सारी टीम की गलती है, जो बाहर मैनेजमेंट बैठी है उसको भी गाइड करना चाहिए ना। और जहाँ तक कप्तानी का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं, वो तो नज़र आ रहा है कि रिजवान बेहतर कप्तानी कर रहा है, वो तो मैंने कितनी दफ़ा कह चुका है। मगर कप्तानी एक ऐसी चीज़ है, ये आपको टाइम लगता है सीखने के लिए। आप जैसे बैट्समैन एक आता है ना जो 100 करता है, आप उसकी अप्रिशिएट करते हैं जैसे बाबर को करते हैं, वो आपको नज़र आ जाता है। मगर कप्तानी एक ऐसी चीज़ है, ये करने से आपको आती है, ये एकदम नहीं आती, एक दिन में चीज़ें नहीं आती, ठीक होती। तो मेरा ख्याल है उसमें है गलतियाँ हैं, ये इसमें तो कोई शक नहीं, पर मेरा ख्याल अगर आप कप्तानी करते रहेंगे तो सीख ही जाएंगे। सर कैप्टनसी करते रहेंगे तो जीत जाएंगे। देखिए जी, लास्ट टाइम भी हमें याद है, एक तरफ मोहम्मद रिजवान थे जनाब जिन्होंने बेहतरीन खेला था और मैच जितवाया था, और चार्ल्स की बेहतरीन इनिंग थी। आज देखते हैं कि उस्मान खान is still playing जनाब, 18 runs स्कोर किए हैं 13 balls पे, and on the other hand we have gotten Charles 3 on 7 balls. So we have to sign out the show. Before we sign out, कल का मैच भी है, of course कल is going to be 11 eliminator. I thought कोई out हो गया, I just got excited कि maybe Peshawar Zalmi has taken another wicket, लेकिन नहीं, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं। Tomorrow is going to be Islamabad and Quetta Gladiators. Who are you vouching for, by the way? देखें, मुझे कोयटा बेहतर लगती है। बहरहाल कल हम पिच देख के ही पता चलेगा कि कौन सी टीम बेहतर है, मगर उनके स्पिनर थोड़े से मुझे बेहतर लगते हैं। रऊफ, यू? देखिए, मेरा ख्याल है इसमें कोई डाउट नहीं कि जो स्पिनर्स हैं बहुत अच्छे हैं कोयटा के, मगर जो इस्लामाबाद की बैटिंग है वो फॉर्म में है। तो मेरा ख्याल है कि इक्वल चांसेस हैं दोनों की इक्वल चांसेस हैं। वो जनाबाद की बात है, कल हम आपसे इंशाल्लाह 1 से 2 लाइव होंगे आपके साथ। लेकिन व्हाट्स रॉन्ग विद पेशावर ज़ल्मी, लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कैप्टनसी। सही है जी, आज बाबर ने बेहतरीन खेला, लेकिन बाकी जो बल्लेबाज थे, उनके जो बॉलर्स हैं हमारे सामने है, आरिफ याकूब क्यों नहीं थे आज उनके प्लेइंग 11 का हिस्सा? अब ये कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, क्योंकि अभी तक सेकंड इनिंग्स खत्म नहीं हुई है। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। अपना ख्याल रखिएगा सर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। जिन आप रोजे हैं और पानी पिए, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, दैट्स द ओनली थिंग टू कीप योरसेल्फ सेन। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आज कोई मैसेज शामिल नहीं कर सकी आपका, कल मिलते हैं ना इंशाल्लाह। कीप वॉचिंग 24 न्यूज़। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।